हाय फ्रेंड्स, रामबाबू शर्मा, वेलकम टू द शर्मा सेफ्टी सॉल्यूशंस। आज का आपका टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सभी के लिए जरूरत है। तो आज का टॉपिक है व्हाई वी चूज कंफर्ट जोन। व्हाई वी चूज कंफर्ट जोन। कौन आराम की जिंदगी बनाया और क्या हमसे छुपाया गया। कंफर्ट जोन हम लोग खोजते हैं, आराम की जिंदगी खोजते हैं, ये कहां से आया, कैसे अपने आप खून में बस गया। सबसे मेन सवाल है, एक दूसरे पे ब्लेम करने से नहीं होगा। इसका मेन कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, जिसकी वजह से हम जिंदगी में बहुत सारा चीज जो है नहीं कर पाते हैं और दूसरे को दोष देते हैं। ये मेन मुख्य कारण क्या है, कहाँ इसका फैलाव हुआ, ये स्टार्टिंग हुआ, इसके चीज के बारे में जानते हैं। इसका 7 मुख्य कारण है, 7 रीजंस है और ये फैक्ट है और इसका हिस्ट्री भी है और इतिहास आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं और इसके ऊपर बहुत सारा बुक्स भी लिखा चुका है कि व्हाई वी रिच, व्हाई वी आर गेटिंग रिच एंड पुअर आर मोर पुअर। मतलब अमीर क्यों अमीर होते हैं और गरीब क्यों गरीब होते जा रहे हैं। मेन मुख्य रीजन क्या है, क्या वजह है, या जॉब का चुनाव हम लोग क्यों करते हैं, दूसरे के यहाँ काम करने के लिए क्यों पसंद करते हैं, मुख्य कारण क्या है। तो इसी को बोलता है कंफर्ट जोन। जो जैसा चाहते हैं कहाँ से आया। तो 7 मुख्य कारण है। पहला कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट्स ईयर फरवरी 1885। ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड मैकाले। हमारा जो देश, भारत जो था, पहले रिच सोने की चिड़िया था, सब कुछ लोग खुश थे, अच्छा था, व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था अच्छा था। इसको अंग्रेजों ने क्या किया, 1885 में, फरवरी 2 1885 1885 में, आपका गूगल पे भी देख सकते हैं, इसका हिस्ट्री में जाइएगा तो बताएगा, पार्लियामेंट संसद ने, उन्होंने क्या किया, जब इस पे अंग्रेज लोग का शासन था हमारे देश पे 200 साल तक, तो उन्होंने क्या कि ऐसे शासन नहीं हुआ था। क्या बदलाव किया जाए, जब पूरा भारतवर्ष को पूरा विजिट किया गया, यात्रा किया गया, तो देखा सब लोग अमीरी हैं, सब जगह खुशी है, तो क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से उसमें शासन कर सके। शासन करने के लिए वही होता है, डिवाइड एंड रूल, जो वहीं से रूल आया है, फोड़ो और शासन करो, तो वही होता है, नौकरी दो और नौकरी दो और उससे काम करवाओ। तो यही चीज एजुकेशन सिस्टम में बदलाव कर दिया, क्योंकि कोई तो पहले एजुकेशन सिस्टम था नहीं, कुछ लिमिटेड आदमी को एजुकेशन दिया जाता था, तो उन्होंने क्या किया, बदलाव कर दिया कानून में। लॉर्ड मैकाले ने 1885 ईस्वी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, मतलब कंपनी, फैक्ट्री और जो खुलने लगा था, खुलने लगा था, क्या चाहिए, वर्कर चाहिए, काम करने वाला चाहिए, तो मिले कहाँ, जहाँ देश का शासन था वहां पे से लेबर लाना पड़ेगा। तो लेबर क्या होता, पहले सस्ता मिलता था, पढ़ा लिखा नहीं, कम पैसे में काम करने वाला, तो कैसे करेगा। यहाँ तो लोग पढ़ा लिखा, ज्यादा समझदार, ज्ञानी, ऋषि मुनि का देश था। उन्होंने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव कर, जिसकी वजह से इंग्लिश का वैल्यू बढ़ गया और बोला मेरे हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि कानून उनका था। बट अंग्रेज लोग को आप देखते हैं, कोई भी कंट्री में जाए, इंग्लिश को पढ़ता है क्या, हिंदी को पढ़ता है क्या, और भाषा को पढ़ता है क्या, सीखता है क्या, नहीं। तो कानून की वजह से, उसकी वजह से, उसका सरकार था जिसकी वजह से उस भाषा को महत्व दिया गया है। तो अंग्रेज लोग ने 12 कंट्री में शासन किया, ठीक है, 12 कंट्री में शासन किया। तो 12 कंट्री में अंग्रेज लोग शासन के, जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया, कर्मचारी लेने के लिए सिस्टम। तो इसीलिए दूसरा रीजन है। पहला रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक कंपनी और खुलने लगा, तो लेबर, लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, कानून में बदलाव कर दिए, एजुकेशन सिस्टम बना दिए, कानून बना दिया। दूसरा क्या किया, स्कूल कॉलेज डिजाइन फॉर वर्कर्स नॉट एम्प्लॉय माइंडसेट। अब स्कूल कॉलेज में क्या होता है, बिजनेस के लिए नहीं बनाया गया, उसको क्या किया, जितना डिजाइन किया गया, पहले तो था नहीं, गुरुकुल था, गुरुकुल के जब वैसे टीचर को भरा गया, जो हमारे सिस्टम को, जो कंपनी में काम करने वाला, इंडस्ट्री, जो फैक्ट्री में जरूरत पड़ेगा, उसके हिसाब से पढ़ाया गया। तो स्कूल और कॉलेज में आप देखते हैं जनरल पढ़ाई होता है, सामान्य पढ़ाई होता है, जो हर कोई पढ़ता है, और सरकार इस पर फ्री कर दिया, क्योंकि पैसा तो देगा ना, पैसा तो था नहीं, इसके लिए डिजाइन वैसे ही किया गया, अभी भी सरकार की तरफ से फ्री है। बट जब पढ़ने के बाद मैट्रिक या कॉलेज, मैट्रिक, इंटर कॉलेज, जो भी चीज आपका है, उसके निकालने के बाद जनरल लोग हो जाते हैं। बट जब पैसा कमाने के बारे आता है, तो पैसा के बारे में किसी को पता ही नहीं है, जो मेन चीज है उसको छुपाया गया। यही आज का सवाल है, क्योंकि मैं पैसे ही जिंदगी चलाने के लिए मेन चीज होता है, और उसके बारे में छुपाया गया। एजुकेशन सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया जो हर कुछ को फ्री किया गया। तो आपको पता है, फ्री का चीज फ्री जैसा ही होता है, उसमें कुछ ऐसा स्पेशल ज्ञान नहीं होता है। मनी मैनेजमेंट में जिंदगी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा चार्ज आप अभी भी जाइए, बहुत सारे लोग अब सेल्फ मेड एम्प्लॉय, अभी सेल्फ मेड रिच पर्सन बने हैं, उन्होंने अपने दम पे बनाया है। बहुत सारा कंपनी, जैसे टाटा कंपनी है, बिरला कंपनी, बहुत सारा जो उद्योगपति बने हैं वो अपने दम पे बने हैं। तो उन्होंने बहुत सारा संघर्ष करके बनाया। तो क्या क्या चीज और छुपाया गया,
थर्ड क्वेश्चन है नो रिस्क टेकन बाय सोसाइटी एंड नो हेल्प फॉर ग्रोथ। सोसाइटी हमारा ये भी सिखाया गया कि जॉब जो करेगा वो सेफ रहेगा और उनको ज़्यादा टेंशन लेने के लिमिट पैसा आएगा, महीना में आएगा, लिमिट पैसा में खर्चा, हमारी जिंदगी आराम से चलते रहेगा। इसीलिए क्या करता है, नो हेल्प फॉर ग्रोथ। उन्होंने ज़्यादा सोचते नहीं है, चलो किस तरह जिंदगी चल रहा, तो माइंडसेट कौन दिया, अंग्रेज लोग ही दिया। क्योंकि आ रहा किस तरह जिंदगी चल रहा, जिंदगी तो जीना ही है, क्योंकि 50-100 साल से 200 साल से तो माइंडसेट ऐसा ही है, खानदानी ऐसे ही चल रहा, इसीलिए उसका माइंडसेट ऐसा है, इसीलिए बदलाव अपने आप को करने नहीं चाहते हैं। मगर अभी धीरे धीरे बदलाव बहुत सारा हो चुका है। फोर्थ रीजन है नो रिस्पेक्ट फॉर बिजनेसमैन ड्यू टू ऑन फियर ऑफ फेल्योर। क्या तो बिजनेस में बहुत सारा फेल्योर होता है, जिंदगी में और भी फेल्योर होता है, फेल होते हैं। इंप्लॉय माइंडसेट में भी जाता, आपको 16 साल से 21 साल तक लग जाता, पढ़ने में लग जाता, उसके बाद भी नौकरी नहीं चलता, क्योंकि अच्छा इंप्लॉय चाहिए। अच्छा इंप्लॉय के लिए क्या किया, जनरल पढ़ाई करते, इसीलिए बेरोजगारी सबसे ज्यादा जनरल एजुकेशन की वजह है। जनरल एजुकेशन बेरोजगारी ज्यादा है, तो क्या फायदा किसको होगा, बिजनेसमैन को होगा। जितना लोग फेल होंगे, अच्छा होंगे, पढ़े लिखे लेंगे, उसमें से हमको चुनाव करने में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लोग लेंगे, और बेकार लोग को हम लोग पैसा नहीं देंगे। तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसा किया गया जिसकी वजह से क्या होता, ग्रोथ ज्यादा नहीं होता है, और रिस्क लेने के लिए सोसाइटी भी नहीं बोलता है। किसी को नौकरी अच्छा हो गया तो सोचते हैं कि नौकरी कर लो, क्योंकि माइंडसेट ऐसा है, उनके पास पैसा नहीं है तो रिस्क लेना नहीं चाहते, इसीलिए हेल्प नहीं करना चाहते हैं। थर्ड रीजन है। फोर्थ रीजन है नो रिस्पेक्ट फॉर बिजनेसमैन ड्यू टू ऑन फियर ऑफ फेल्योर। बिजनेस में बार बार फेल होते हैं और भी जिंदगी में फेल होता है। फिर वहां भी है कि जो पढ़ा तो दोनों से, नौकरी आपका नौकरी नहीं दिया जाता है, जॉब में आपका नौकरी नहीं मिलता है, इसीलिए लोग फिर तो बार बार परेशानी होता है। फेलियर का रीजन क्या है, एजुकेशनल सिस्टम है। पढ़ाई तो सब किया, नौकरी सबको मिलना चाहिए, मन कैटेगरी वाइज कर दिया, जो इसका दिमाग अच्छा है, हर चीज है अच्छा है, उसके हिसाब उसी को सिर्फ नौकरी दिया, बाकी लोग बेकार हो जाते हैं। तो कॉमन चीज पढ़ने से कॉमन जैसा ही नौकरी या पैसा मिलता है। लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए आपको मनी की जरूरत पड़ता है, इसलिए लोग अब इतना सारा क्राइम, बहुत सारा चीज होने का रीजन यही है। आपका फोर्थ रीजन हो गया। फिफ्थ रीजन नो इकोसिस्टम अनबैलेंस मेंटेलिटी। अनबैलेंस, जो अच्छा लोग है क्या करते हैं, शहर में शिफ्ट कर जाते हैं, ये जो ज्यादा पैसा है उस कंट्री में या उस सिटी में भाग जाते हैं, उस एरिया को डेवलप नहीं कर पाते हैं। इकोसिस्टम बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस मेंटेलिटी है। जो अच्छा लोग है अच्छी जगह पर चल जाते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे धीरे डेवलप कर जाता है। कंपनी भी देखिए, उससे पहले वाले देखिए, हर जगह आपका समुद्र किनारे की जगह पे या उस नदी किनारे बनाया गया था, कॉलोनी बनाया गया था। बट इस अनबैलेंस सिस्टम के कारण ही लोग के तो नीचे वाला एरिया में लोग बसना नहीं चाहते थे। तो इकोसिस्टम जो अच्छा लोग है वहां पर शहर में भाग जाते हैं, जिसकी वजह से अनबैलेंस सिस्टम रहता है, ये लोग अच्छा से डेवलप नहीं हो पाता। ये अनबैलेंस सिस्टम हमेशा रहेगा, इसको भरपाई करना है दोस्तों। 6 नंबर है कि मीटिंग इन क्लोज केबिन रूम टू कीप अवे फ्रॉम अदर्स। एक क्लोज केबिन में, इसको क्लोज केबिन में मीटिंग किया जाता है जो दूसरे लोग को पता नहीं चले, और सिक्योरिटीज को रखा गया कि बिजनेस के बारे में पता चलेगा तो क्या हुआ, हम पे क्या कॉमन चीज हो जाएगा तो हमको वैल्यू नहीं देगा। इसीलिए क्लोज मीटिंग जो होता है, अक्सर अभी भी देखते हैं मीटिंग वगैरह जो होता है किसी रूम में ही होता है ना, और सीक्रेट लोग को, स्पेशल लोगों को ही, कुछ लिमिटेड लोगों को ही जानकारी देते हैं मीटिंग में होता क्या है, बिजनेस के बारे में कैसे क्या काम करता है। 7th नंबर और लास्ट नंबर है डोंट डिस्क्लोज लाइक हायरिंग एम्प्लॉय मैनेजिंग फाइनेंशियल मैनेज रेशियो ऑफ मनी शिफ्टिंग मार्केटिंग ब्रांडिंग सेल्स एंड लीडरशिप। मैंने कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, पैसा से पैसा बनता है, कैसे बनाएंगे, तो इंप्लॉय कैसे उठाएंगे, इंप्लॉय को मैनेज कैसे करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा को कैसे मैनेज करेंगे, रेशियो ऑफ मनी शिफ्टिंग, पैसा को कहाँ पे लगाना है, इसके बारे में कैसा छोटे जगह पर लगाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में करना, लॉन्ग टर्म में करना, कहाँ किसको देना है, ये मनी कैसे कैसे रेशियो में डिवाइड करना है, इसके बारे में बताने का, मार्केटिंग कंपनी को कैसे करना, प्रोडक्ट को कैसे करने का, ब्रांडिंग, अपना कंपनी को ब्रांडिंग कैसे करने का, अच्छा कंपनी बनाने से उसको भी पैसा मिलता है, हर चीज मिलता है, रेपो, जिसको उसका रेपो बोलते हैं, कंपनी का रेपो, ब्रांडिंग, प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे, और लीडरशिप, अगर लीडर कंपनी में बनेगा, अच्छा लीडर रहेगा, कंपनी का सीईओ रहेगा, एमडी रहेगा, अच्छा रहेगा तो कंपनी में अच्छा ग्रोथ करेगा। तो ये टोटल चीज आपका मेन चीज छुपाया गया। ये एक छोटा सा केबिन में होता है, मीटिंग होता है, और ये सीक्रेट बनाया जाता है। अभी जो जनरली आप देखते हैं इसमें बहुत सारा चीज देखते हैं, हायरिंग एम्प्लॉय करने का, एचआर डिपार्टमेंट करिए, जितना करिए सब में सबसे ज्यादा पैसा लगता है, इसीलिए मेन चीज को छुपाया गया, जनरल चीज को आपको बताया, जिसकी वजह से लोग गरीब का गरीब रहते हैं और अमीर का अमीर रहते हैं। इतना लोगों को हो ही नहीं पाता। अभी लोग बहुत सा चीज इंटरनेट की वजह से बहुत लोग जानकार हो गए हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट वजह से लोगों को जानकारी हो गया, अपने आप को इंप्रूव कर ली है, और इनकम सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल कर ली, जिसकी वजह से देश का विकास अपने आप को निचले लेवल पुअर माइंडसेट से, ये जो माइंडसेट है ना, इस माइंडसेट को बहुत लोग चेंज कर लिए हैं। तो जनरल पढ़ाई से कुछ नहीं होना जाना, जनरल पढ़ाई के बाद आपको कमाने के लिए बहुत सा चीज करना पड़ता है, जो यहाँ पर देखना है एम्प्लॉय माइंडसेट से हटके एम्प्लॉयर माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट आपका होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉय माइंडसेट होने से नहीं होगा,
पैसा सबको चाहिए, तो कमाने का सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल होना चाहिए। तो ये मेन रीजन था दोस्तों कि कंफर्ट जब हमारा खोजने का पूरा खानदानी होता है और जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो इसको हम लोग कोशिश करिए कि इसको तोड़िए और अपने आप आगे जिंदगी। पढ़ाई तो जरूरी है जनरल, बट इसके आगे करने के रिस्क लेना जरूरी है। बिजनेस में इससे रिस्क लिया जाता है, ये सब किया जाता है। उसी तरह आप अपना जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए इस सारा बंधन को तोड़ सकते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट किया गया था। अभी आज भी हमारा देश ऐसे ही है, बहुत लोग इम्प्रूव किए हैं और उन लोगों से सीखिए। इसमें बहुत सारा किताबी भी रॉबर्ट कियोसाकी का लिखा गया है, बहुत सारा चीज आपका देख सकते हैं, ऑनलाइन पे भी देख सकते हैं, आपका गूगल पे भी बहुत सारा चीज है जिसका डिटेल बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। इसको करने से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, सोच को बदल सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू जानकारी देने का यही मकसद है कि जिंदगी हम लोग क्यों आराम को अपनाते हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और ये हमारे सिस्टम में बदलाव करने का जरूरी है। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल पर पहली बार है जो सब्सक्राइब कर, जिससे और लोगों को बेनिफिट मिले और बार बार आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। और जो भी नया नया वीडियो आपको मिलते रहेगा उससे आपको अच्छा जानकारी मिलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।